my dear pirates, welcome to today's session. This is Sana Khan, your mathematics master teacher from Vedantu. So guys, मैं आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए some hacks and some things that you guys need to do before your schools start. So, as you all know that हमारे exams खत्म हो गए हैं and maximum बच्चे अब exam break enjoy कर रहे हैं, right? But enjoy करते करते कहीं हम ये ना भूल जाएं कि स्कूल का अगला सेशन भी शुरू होने वाला है just from the first week of April and not just school, even वेदांतु की classes शुरू होने वाली है, right? तो we need to be very well prepared before we start on our new year. That is our new academic year, right? तो मैं आज लेके आई हूँ आप लोगों के लिए 10 things to do before your school starts. So, are you all ready? Let's get started. Number one thing that you have to do before your school starts is set your goal for the entire year. Okay? Now, you'll say, ma'am, ये तो बहुत boring काम है. गोल सेटिंग करना हमें समझ नहीं आता, हम क्या करें? तो चलो मैं आपको 2 गाइडलाइंस दे रही हूँ जो आपको फॉलो करनी है. पहला, आप अपने रिपोर्ट कार्ड की स्टडी करो कि आपने इस साल जो पढ़ाई की थी और जो आपका रिजल्ट आया है तो उसके अकॉर्डिंग कैसा रिजल्ट आया. मीन्स जितनी मेहनत की थी उतना रिजल्ट अच्छा आया, कौन से सब्जेक्ट में अच्छा आया, कौन से सब्जेक्ट में नहीं आया. अगर आपके टीचर ने रिमार्क्स लिखे हैं तो दैट यू नीड टू वर्क ऑन दिस, तो उन चीज़ों को आप नोट करो और उन चीज़ों को अपना गोल बनाओ कि इस साल आप उन चीज़ों पे इम्प्रूव ऑन करना चाहते हो. एंड टिप नंबर 2 इज दैट अगर आपका इस साल 70% टोटल एवरेज मार्क्स आया है इन योर स्कूल, तो आप कोशिश करिए कि अगले साल आप उसको 82 या फिर 85% तक ले जाएंगे. ठीक है, अगर 85% आया तो कोशिश करिए उसे 92% तक ले आने का. अगर 92% आया तो उसे 98% बनाइए और अगर 98 आया तो उसे 100 बनाइए. लाइकवाइज जस्ट सेट अ रियलिस्टिक गोल जो आप इस साल अचीव कर सकते हैं, राइट? Hack number 2. Well, get your notebooks and your class books ready for this year. So, जैसा आप जानते हो बच्चों कि आपने पिछले साल फॉर एग्जाम्पल क्लास 7 पे एनसीईआरटी बुक फॉलो की थी. ठीक है, मान लीजिए क्लास 8 में आपके टीचर ने बोला कि आप मैथमेटिक्स के लिए आर.डी. शर्मा फॉलो करने वाले हो, एनसीईआरटी नहीं फॉलो करने वाले हो या फिर समथिंग लाइक दैट. तो पहले अपने टीचर से कंसल्ट करिए. और सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो आपकी कॉपीज होती है जिसको हम नोटबुक्स बोलते हैं. हर साल टीचर जो है वो क्राइटेरिया बदल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स के लिए वो आपको बोलेंगे A4 साइज की कॉपी लाओ और सिंगल रूल पेजेस होने चाहिए. कभी कभी हमें साइंस के लिए बोल देते हैं कि विदाउट एनी लाइंस वाली कॉपी आपको लेनी है, ब्लैंक पेजेस वाली लेनी है या फिर 1 साइड रूल्ड 1 साइड ब्लैंक पेज वाली लेनी है. तो अपने टीचर से आप पता कर लीजिए कि आपको कौन से टाइप का नोटबुक इस साल खरीदना है और फिर उन्हें परचेज करके उन पे कवर लगा लीजिए जो हमारा फेवरेट काम होता है और स्टिकर लगा के नाम लिख के बिल्कुल रेडी हो जाए, क्योंकि यू नेवर नो कि आपका स्कूल कब स्टार्ट हो जाए, राइट? नेक्स्ट, हैक नंबर 3. अपने सीनियर्स से, चाहे वो आपके कॉलोनी के हों, आपके रिलेटिव्स हों या फिर आपके स्कूल के सीनियर्स हों, उनसे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यानी जस्ट उन्होंने जो एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर दिया था उन क्वेश्चन पेपर्स को आप कलेक्ट कर लीजिए, हार्ड कॉपी. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों. अगर वो आपसे कहते हैं भैया मैं 2 महीने बाद दे दूंगा, अभी तो एग्जाम ब्रेक चल रहा है, आप उनको स्ट्रेस करो नहीं, क्योंकि 2 महीने बाद वो एग्जाम पेपर गुम जाएंगे और उनके पास भी नहीं रहेंगे और फिर वो आपको भी नहीं दे पाएंगे, राइट? तो उनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ले लीजिए. और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं नेक्स्ट ईयर. स्पेशली आई एम गिविंग यू अ प्रो टिप. संस्कृत अगर आपके सिलेबस में है तो संस्कृत में जो भी क्लास 7 में पढ़ाया गया है इट इज गोइंग टू बी हाईली यूज्ड इन क्लास 8, क्लास 8 वाला इन क्लास 9, क्लास 9 वाला इन क्लास 10 एंड अदरवाइज मैथमेटिक्स इन साइंस ऑल्सो मेनी टॉपिक्स आर कॉमन, राइट? तो उनकी नोटबुक अगर आप रखते हो तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा. आपको पहले से एक आइडिया रहेगा कि इस साल आप कितने लंबे लंबे आंसर्स याद करने वाले हो या फिर किस टाइप के टॉपिक्स आप पढ़ने वाले हो. तो इससे आपको एक ओवरऑल कंप्लीट पिक्चर मिल जाती है, राइट? Next is hack number 4. Read the index. Well, आपने गोल सेट कर लिया, आपने बुक्स एंड कॉपीज रेडी कर ली. अब उन बुक्स को उठाइए और एक बार जो उनके इंडेक्स में चैप्टर्स दिए हुए हैं उनको रीड कर लीजिए, जस्ट फॉर एन आइडिया कि इस साल आपको किस टाइप के चैप्टर्स पढ़ने हैं,
क्या वो कॉन्सेप्ट्स आपने पिछले साल पढ़े थे तो उनको हम रिवाइज कर लेंगे। अगर कुछ नया पढ़ना है तो उसे हम एक बार रीड कर लेंगे। इससे होगा ये कि जब आपके स्कूल में आपको वो चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो यू विल ऑलरेडी हैव एन आइडिया कि ओ मैंने तो ऐसा कुछ पढ़ा था, और आपको चीजें अच्छे से समझ आने लगेंगी। सो दैट डेफिनेटली हेल्प्स। सो ट्राई टू रीड द इंडेक्स ऑफ योर बुक एंड ट्राई टू रीड अ लिटिल कंटेंट बिफोर हैंड जब आपके पास फ्री टाइम है। और हाँ, ये सब एक दिन में नहीं करना है, एक हफ्ते में नहीं करना है, आराम से करना है, थोड़ा 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 टास्क हर दिन। ओके। हैक नंबर 5, वेल यू नीड टू ऑर्गेनाइज योर स्टडी स्पेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। आपने इस साल डेफिनेटली एक स्टडी स्पेस बनाया होगा। आपका कोई डाइनिंग टेबल, कोई स्टडी टेबल, कोई बेड टेबल, कोई ऐसा टेबल होगा जिसे आपने एक स्टडी टेबल के फॉर्म में यूज किया है पूरे साल, राइट? तो आपको उसे वापस से ऑर्गेनाइज करना है। जब भी हम स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज करते हैं ना, हमारा फिर से मन करने लगता है ऑटोमेटिकली पढ़ाई करने का। ऑब्वियसली हमें नई चीजें एक्साइट करती हैं, तो अपने टेबल को एक नया लुक दे दो। अगर आपने पेन स्टैंड यहाँ रखा था तो अब उसको यहाँ रख के देख लो। आप बोलोगे कि मैम आप बहुत छोटी चीज बता रहे हो, लाइक विल इट मेक अ डिफरेंस? यस, इट विल मेक अ डिफरेंस। अगर आप अपने स्टडी टेबल का थोड़ा सा एटमॉस्फेयर बदल दो, उनके आगे पीछे की चीजें बदल दो, साइड में कोई टाइम टेबल चिपका दो, कोई अच्छा सा स्टिकर लगा दो एंड अपने टेबल को डेकोरेट कर दो, या फिर उस पर एक क्लॉथ कवर लगा दो, कुछ भी, जस्ट चेंज इट एंड जस्ट प्रिपेयर इट as a new table for you this year, which will definitely excite you to study again. Next is hack number 6, declutter yourself. आपके पास जो भी पेन्स, कॉपीज, रफ वर्क्स, एनीथिंग जो आप इस साल ऑलरेडी यूज कर चुके हो और अगले साल यूज करने का आपका मन नहीं है, या फिर खत्म हो चुकी हैं या फिर खराब हो चुकी हैं, तो उनको होल्ड ऑन करके मत रखो, उनको डीक्लटर करो अपनी लाइफ से। हर ऐसी चीज जो पिछले 1 महीने से आपने नहीं यूज की है, मतलब वो आप कभी यूज नहीं करने वाले, उसे उठा के डिस्पोज ऑफ कर दो, किसी को दान कर दो जिसके काम आ जाए, या फिर किसी को बस दे दो कि पूछ लो कि क्या तुम्हें चाहिए, ये लो, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि आपका जब एनवायरमेंट डीक्लटर होगा, आपका टेबल डीक्लटर होगा, आपके बैग डीक्लटर होगा। और हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, अपने स्कूल बैग को पूरा खाली करके उल्टा करके अच्छे से झाड़ो और धो दो। यस, वॉश योर एंटायर स्कूल बैग, क्योंकि हमें साल भर रियलाइज ही नहीं होता हम उसमें कितना थोड़ा 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 करके कचरा भरते जाते हैं। कभी कोई चॉकलेट का रैपर, कभी कोई पेपर, कभी कुछ, तो उसमें वो इकट्ठा होते 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 बहुत गंदा सा हो जाता है हमारा स्कूल बैग। कभी टिफिन गिर गया, कभी तेल गिर गया, कुछ भी हो जाता है ना। तो जल्दी से उसे पूरा खाली कर लो, बहुत अच्छा टाइम है उसे धो देने का। सो वॉश इट ऑफ एंड प्रिपेयर इट फॉर द नेक्स्ट सेशन। हैक नंबर 7, वेल मेक अ लिस्ट ऑफ द स्टेशनरीज दैट यू विल नीड दिस ईयर, ताकि आप ओवर बाय ना कर जाए और अंडर बाय ना कर जाए। अब ये क्या होता है, कई बार हमें रियलाइज नहीं होता है कि हमें ज्योमेट्री बॉक्स था हमारे घर में कहीं, बट हमने फिर नया सा खरीद लिया। हमारे पास पेन बहुत सारे पड़े हैं, बट शौक में हमने कई सारा नया खरीद लिया। हमारे पास जेल पेन तो बहुत है, डॉट पेन नहीं है, लेकिन हमने फिर से जेल पेन खरीद लिया। तो अपने स्टेशनरीज को एनालाइज करो कि क्या क्या आपके पास ऑलरेडी है, एक लिस्ट बनाओ कि क्या क्या आपको नीड है। स्केच पेन, क्रेयॉन्स, वाटर कलर, नए साल में तो ड्राइंग वाला सब्जेक्ट भी आएगा, आपका आर्ट एंड क्राफ्ट सब्जेक्ट भी आएगा, तो पहले से उनकी तैयारी करके रख लो और इसके लिए बेस्ट है कि लिस्ट बना लो। नेक्स्ट इज टिप नंबर 8, वेल गेट योर यूनिफॉर्म रेडी। वेल अगर आपको नए क्लास में जाना है तो हो सकता है कि आपका स्कूल यूनिफॉर्म चेंज हो गया हो, या फिर हो सकता है कि आपका यूनिफॉर्म बहुत गंदा पड़ा है, एग्जाम टाइम में आपने ध्यान ही नहीं दिया और फिर स्कूल के पहले दिन आप देख रहे हो कि ओ माय गॉड मेरे पास पहनने के लिए यूनिफॉर्म ही नहीं है, अब तो छुट्टी लेना पड़ेगा। सो स्कूल यूनिफॉर्म को रेडी कर लीजिए। अगर नया स्टिच करवाना है तो स्टिच करवा लीजिए, या फिर अपने स्कूल से पता कर लो कि क्या इस साल यूनिफॉर्म चेंज होने वाला है, तो वेट कर लेना कि जब चेंज हो जाए उसके बाद ही आप नया लें, राइट? टिप नंबर 9, आपका एक स्टडी रूटीन होना चाहिए पूरे साल का, ठीक है? तो अभी नया जोश है, नई एक्साइटमेंट है, तो अपने लिए एक स्टडी रूटीन डिजाइन कर लो कि इस साल मैं इतने घंटे पढ़ूंगी, मैं इस YouTube चैनल्स को फॉलो करूंगी, मैं इन टीचर्स को फॉलो करूंगी, मेरा सेल्फ स्टडी का ये पैटर्न होगा, मैं इतने घंटे सेल्फ स्टडी को दूंगी। और सेल्फ स्टडी कैसे करूंगी? बुक्स पढ़ूंगी, कॉपीज पढ़ूंगी, YouTube वीडियोस देख के पढ़ूंगी, वेदांतों की क्लासेस करके पढ़ूंगी। सो व्हाट ऑल थिंग्स यू आर गोइंग टू डू दिस ईयर, उसका एक रूटीन अपने माइंड में बना लो, और हो सके तो एक टाइम टेबल बना लो और उसे अपने स्टडी
टेबल के पास लगा लो ताकि आपको एक मोटिवेशन मिलता रहे पढ़ाई करने के लिए, राइट बच्चों। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टिप नंबर 10, गेट बैक टू योर स्कूल रूटीन। अगर आपका स्कूल सुबह 7 बजे उठता है, अगर आपका स्कूल सुबह 7 बजे शुरू होता है तो आप भी सुबह 7 बजे से पहले उठना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि कल स्कूल है और कल से आप 7 बजे से पहले उठना शुरू कर दोगे और आदत बन जाएगी। बहुत प्रॉब्लम होगी, पूरे दिन नींद आती रहेगी, मन नहीं करेगा आपका पूरे क्लास में। सो इसलिए आप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने स्कूल रूटीन में वापस चले जाइए। रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, क्योंकि किसी का स्कूल लेट होता नहीं है ना, सबको जल्दी उठना ही पड़ता है। तो टेंशन मत लो, मैं भी जल्दी उठती हूँ, मेरे साथ आप भी उठ जाना, है ना। आपके पेरेंट्स भी उठते होंगे। एक बढ़िया सा हम अपने लिए जॉगिंग रूटीन बनाएंगे, ठीक है, अपने लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएंगे। हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम सुबह जल्दी उठ जाए, राइट बच्चों। सो ऑल द नाइट आउल्स, गेट बैक and get and become a early bird very soon. Okay guys, so these were 10 hacks to get ready for your next academic year. I hope कि ये टिप्स आपको यूजफुल लगे होंगे। इफ yes तो मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा and how were the hacks. And also don't forget to subscribe to the channel of Vedantu Math Pirates and give a thumbs up if you enjoyed today's session. Bye bye my dear pirates.